सूखी डाली। ठीक है, सूखी डाली में पात्र हैं। पात्र परिचय: दादा, बेला छोटी बहू, करमचंद छोटी भाभी, बेला की सास, इंदू की माँ, परेश मंझली भाभी, भांसी बड़ी भाभी, मल्लू मंझली बहू, बड़ी बहू, इंदू, रजवा, पारो। ठीक है, सूखी डाली एकांकी में ये पात्र परिचय है। पहला दृश्य: मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत दयनीय माना जाता है, दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं, जिनकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में बिछाए वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रही है। ठीक है, इसमें जो पहला दृश्य है वो इसमें बताया जा रहा है कि मानव प्रगति के युग में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है। तानाशाही जो है ये सभ्य समाज के लिए अत्यंत निंदनीय है। इसमें इस पात्र में दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक वट वृक्ष की भांति अटल खड़े हैं। उनकी लंबी लंबी डालियां जो हैं, जिस वट वृक्ष की जो लंबी लंबी डाली हैं, आंगन में एक बड़े छाते की समान आच्छादित है। उसमें अनगिनत गणित घोंसलों और पत्ते में छिपाए वर्षा तूफान आंधियाँ का सामना कर रहे हैं। अर्थात दादा मूलराज जो हैं वो इस परिवार के मुखिया हैं। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट की ही भांति महान दिखाई देते हैं। आयु के 72 बसंत सर्दियाँ देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी डाढ़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए हैं। यहाँ अब दादा मूलराज जो हैं उन 72 वर्ष के हो चुके हैं। ठीक है, उनका शरीर एकदम सीधा है, झुका नहीं है, स्वरूप है, लंबी लंबी दाढ़ी, ठीक है, वट वृक्ष की शाखाओं की भांति नाभि तक आ गया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो धरती को छूने के लिए तैयार हैं। दादा का लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा ज़मीन दी। ठीक है, जो दादा मूलराज के लड़के हैं उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो 1914 का जो महायुद्ध हुआ था, विश्व महायुद्ध हुआ था, इस युद्ध में वो कामाई में शहीद हो गया और उसके बदले में सरकार ने उन्हें ज़मीन दी है सरकार। किंतु दादा सरकार की इस कृपा पर ही संतुष्ट नहीं रहे। ठीक है, किंतु जो सरकार दादा हैं वो सरकार के जो कृपा इतना मिला था उससे ही संतुष्ट नहीं हैं। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा, दूरदर्शिता और सरूप से उन्होंने 1 से 10 मुरब्बे बनाए। उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने में के काम को देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी ज़मीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में नियुक्त हुआ है और कुछ ही दिन हुए उनका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ। ठीक है, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो दादा के परिवार हैं उस परिवार में, ठीक है, सरकार से जो मिला उससे वो संतुष्ट नहीं है। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा के माध्यम से
वो 10 मुरब्बे बनाए, ठीक है, मतलब ज़मीन बनाए। उनके 2 बेटे हैं, ठीक है, जो उनके ज़मीन, फार्म, डेयरी आदि, चीनी के कारखाने, उनको देखभाल करते हैं। और उनका एक पोता है जो अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इस कस्बे में, इसी शहर में नियुक्त हुआ है। और साथ में उनका विवाह भी एक लाहौर के प्रतिष्ठित तथा संपन्न परिवार की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। ओके।